मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हम आज टॉपिक वाइज सीरीज के क्वेश्चंस लेकर आपके लिए आए हैं, जिसमें बहुत ही इंटरेस्टेड शॉर्टकट में छोटे छोटे पॉइंट्स इन्हें प्रिपेयर करने के बाद में क्वेश्चन जो टॉपिक जो होता है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी सॉल्व होगी। अभी तक जिन बच्चों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जो है, और वीडियो ज़्यादा शेयर करें ताकि इसी तरीके से हम आपके लिए और वीडियो बनाते जाएँ। सीरीज AP समांतर श्रेणी, CC समांतर श्रेणी में यदि आपसे कह दी जाए P वां पद TP इक्वल टू Q है और Q वां पद दे दी जाए TQ इक्वल टू P है और दोनों का टोटल पूछा जाए P प्लस Q, इसकी वैल्यू बच्चों 0 होगी। हम सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करें हैं। इसका जो बेसिक होगा, जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब बेसिक डिस्कस करेंगे। जो है अभी मैंने एरिस्टोटल थ्योरी का वीडियो बनाया है, जो उसमें बिल्कुल बेसिक डिस्कस किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जितने भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। TP P वहाँ पद Q है, Q वहाँ पद P है, T प्लस Q है, 0 पूछा जाए और TR पूछा जाए, कोई टर्म पूछा जाए तो P प्लस Q माइनस R। फॉर एग्जाम्पल है, जैसे किसी क्वेश्चन में कह दिए 15वां पद 10 है और 10वां पद 15वां है, तो 15 और 10 25वां पद पूछा जाए तो इसकी वैल्यू होगी 0। और यदि आपसे कोई अलग से टर्म पूछा जाए, 8वां पूछा जाए तो P प्लस Q माइनस का R। 15 10 में गया क्या आएगा 17 8। कहने का मतलब यदि फॉर्मेट दे रखा है तो कोई टर्म पूछा जाए तो ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, और यदि डायरेक्ट जो है P प्लस Q पूछा जाए तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आ जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, वो हम समझते हैं जल्दी से। नेक्स्ट है, किसी भी AP में समांतर श्रेणी में यदि PTP इज इक्वल टू QTQ और TP प्लस Q दिया जाए, इसकी वैल्यू क्या होगी 0। आपसे कहा जा रहा है 10 10वां टर्म, 15 15वां टर्म, तो 15 और 10 कितना 25 की वैल्यू कितनी होगी 0। आपसे ये भी कहा जा सकता है 2 से 5 से काटिए ना कितना आएगा 2 T10 5 या 3 15, यानी कहने का मतलब 15/10 बराबर 3/2। ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाए जिसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू ट्रांसफर हो जाए। ऐसा कोई क्वेश्चन जिससे 5 का मल्टीप्लाई करिए ऊपर 15 और 5 का मल्टीप्लाई करिए नीचे 10। यहाँ थोड़ा गलत हो गया, ठीक कर लेते हैं उसको। जो T15 2/3 आ गया। 5 का मल्टीप्लाई ऊपर करिए और 5 का नीचे, तो 5 दूना 10 ये आ रहा, 5 ये 15 ये आ रहा, मल्टीप्लाई करने से वैल्यू आ रही है, तो 15 10 25 पूछा जाए, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। शॉर्टकट में थोड़ा सा तेजी से पॉइंट डिस्कस हो रहा है, गौर करिएगा, पॉइंट को नोट करिएगा, नहीं समझिएगा, क्योंकि पॉइंट ढेर सारे हैं, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे तो पॉइंट हो नहीं पाएगा, एग्जाम आपका पास में। क्या क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा। जैसे किसी क्वेश्चन में कह दीजिए कि आपसे दिया जाए कि T18 और बटे T15, T18/T15 और 5/6 दिया जाए, इस तरह ये क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछा जाए 15 और 18 33वां टर्म क्या होगा। तो अब आप ध्यान दीजिए, इसमें ऊपर और नीचे हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 3 5 15 ये दिख रहा, 3 6 18 दिख रहा। यदि है तो ये क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में चला जाएगा और इसकी वैल्यू 18 और 15 मिलकर कितनी होती है 33 0 हो जाएगी। ये शॉर्टकट पॉइंट है, यदि दिमाग में आ रहा है, यदि ना हो पाए तो फिर सॉल्व करेंगे, लास्ट ऑप्शन वही है। पर क्वेश्चन में यकीन मानिए डायरेक्ट पॉइंट ही दिया है अपने क्वेश्चन में। P पदों का योगफल Q है और Q पदों का योगफल P है, SP प्लस Q की वैल्यू आएगी माइनस का P प्लस Q। P पदों का योगफल Q है, Q पदों का योगफल P है, SP प्लस Q की वैल्यू आएगी माइनस का P प्लस Q। आपसे क्वेश्चन कहा जाए 10 पदों का योगफल 15 है और 15 पदों का योगफल 10 है, सो बच्चों 15 और 10 कितना 25 निकालना है। क्या लिखा है, सीधे आप माइनस से 25 कर दीजिए। छोटे छोटे पॉइंट्स यदि प्रिपेयर कर लेंगे डायरेक्ट में आएंगे, इन्हें सॉल्व करने में बहुत टाइम वेस्ट होगा, पर पॉइंट लिख लिख के प्रिपेयर करेंगे तो बहुत जल्दी प्रिपेयर भी हो जाएंगे। जो है आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर क्या है, यहीं पर सीख लेते हैं। SQ इज इक्वल टू P है, SQ इज इक्वल टू SQ है
और एस पी प्लस क्यू पूछा जाए, इसकी वैल्यू 0 आएगी। एग्जाम्पल क्या बन सकता है, बना लीजिए आप ही। 10 पदों को योगफल 15 पदों को योगफल बराबर है, और 15 और 10 25 पूछा जाए तो वैल्यू 0 आएगी। छोटे छोटे पॉइंट से प्रिपेयर करते जाएंगे हम लोग जो है, और एग्जाम में यदि पॉइंट आता हो याद होगा डायरेक्ट टिक हो जाएगा। देखिए जीपी सीरीज में हमने एक पॉइंट लिया, इसमें पीवा पद पी है, क्यूवा पद क्यू है, देन एनवा पद निकालना है, पी की पावर एन माइनस क्यू अपान में क्यू की पावर एन माइनस पी और पावर 1 अपान पी माइनस क्यू। यानी किसी क्वेश्चन में कह दिया जाए 10वां टर्म 10 है और 5वां टर्म 5 है, सो 8वां टर्म निकालिए। 10वां टर्म 10 है, 5वां टर्म 5 है, 8वां निकालिएगा तो पी की वैल्यू कितनी है 10 पावर n माइनस क्यू, एन की वैल्यू कितनी है 8 है, पी की वैल्यू कितनी है 10 है, क्यू की वैल्यू कितनी है 5 है। तो 10 की पावर कितना आएगा n माइनस क्यू, एन कितना है 8 माइनस क्यू की वैल्यू 5 और अपान में क्यू कितना है 5 की पावर n माइनस पी कितना है 10 है, 1 अपान पी माइनस क्यू कितना आएगा 5। 8 में से 5 गया 3, 10 का क्यू आएगा, और ये 8 में से 10 गया -5 की पावर 2 आएगा, और ये 1 अपान 5। बस इसे सिंप्लीफाई करना है, हमें सिर्फ इस फॉर्मूले को डिस्कस कराना है आपको कि फॉर्मूला आप डिस्कस कर लीजिएगा, इसके नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट हो देखिएगा। देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टी एम प्लस एन पी दे रखा है, टी एम माइनस एन क्यू दे रखा है, और टी एम पूछा गया अंडर रूट पी क्यू। इस फॉर्मेट को दिमाग बसा लीजिए, और ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। टी एम प्लस एन पी दे रखा है, टी एम माइनस एन दे रखा है, क्यू दे रखा है। फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में टी 15 की वैल्यू 8 है और 16 कर देते हैं 16 है, और टी 5 की वैल्यू जो है 4 है, ठीक है, और टी 10 पूछ रहा 10वां। अब जीपी सीरीज में इसमें T15 AR की पावर 14 लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। पर आप ध्यान देना यहाँ पर फॉर्मेट क्या बन गया, 15 को लिख सकते हैं 10 और 5 15, और 5 को क्या लिख सकते हैं 10 में 5 गया 5। आप देख सकते हैं m यहाँ पर 10 है, n यहाँ पर 5 है, m 10 है, n 5 है, ये p हो गया, ये q हो गया। T10 पूछा गया, 10वां पूछा गया, रूट के अंदर 16 चौको 64 आएगा, बाहर आ जाएगा 8। कितना सिंपल है ये। n की वैल्यू फाइंड करनी है, tn फाइंड करना है, तो p q अपान p की पावर m अपान 2n। सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये अक्सर पेपर में कभी न कभी पूछा गया है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। प्रिपेयर करिएगा, कंडीशंस क्या दे रखिए, इसके बाद में इस चीज़ को जो है सॉल्व करिएगा, ढूंढिएगा ऐसे क्वेश्चन जो है जो इसमें अप्लाई हो जाए। दोस्तों HP में जो है हमने पॉइंट लिया है टी एम एन इजिकल टू एन, टी एन इजिकल टू एम, टी एम प्लस एन पूछा जाए एम एन अपान एम प्लस एन, टी एम एन पूछा जाए 1, टी पी पूछा जाए एम एन अपान पी। छोटा पॉइंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे, जैसे क्वेश्चन पूछा है 8वां पद जो है 6 है और 6वां पद जो है 8 है, तो 8 6 14 पूछा जाएगा, 6 इंटू 8 अपान में 8 6 कितना 14 आ जाएगा, तो 8 6 48 यानी 24/7 आ जाएगी इसकी वैल्यू। यदि पूछा जाए क्वेश्चन में 8 6 48 पूछा जाए, इसकी वैल्यू 1 आएगी। यदि पूछा जाए 5वां टर्म क्या है ये पूछा जाएगा, तो 8 इंटू 6 अपान में 5, ये इसका आंसर है। मैंने बोला ना कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करिए, कॉन्सेप्ट प्रिपेयर है तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट प्रिपेयर नहीं है तो आपको ये बड़ा ड्रामा लगेगा छोटा सा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करिएगा। इसी तरह आप देखते रहिए वीडियो, हम लगातार अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन निकाल लाएंगे आप सीरीज से। अब हम आगे से कल से अलजेब्रा से शुरुआत कर देंगे। सीरीज के और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्वाड्रेटिक बाइनोमियल, सेट थ्योरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलजेब्रा और कैलकुलस। अब जब तक एग्जाम्स होगा तब तक अलजेब्रा और कैलकुलस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे टॉपिक वाइज लेकर आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन। इसके साथ साथ में टॉपिक आपको हम पढ़ा भी रहे, टॉपिक जो है सेट थ्योरी आज हमने पढ़ाया, तो टॉपिक जो है बेसिक से डिस्कस करेंगे। एक टॉपिक एक पोर्शन अलग चलेगा और एक हम जो है उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के लिए, ताकि एग्जाम्स के लिए कुछ ना कुछ फंस जाए। ठीक है।